के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, हेलीकॉप्टर हैं, हवाई जहाज हैं। हम वो यात्रा साइकिल से करेंगे। ये नीली पगड़ी नहीं है, ये कफन है, और इस कफन को बांध के मैं मध्य प्रदेश और देश के हर कोने में घूमता हूं। 75 साल में इन सरकारों ने हमें सर ढकने के लिए पक्के मकान भी नहीं दिए। सोचो, जानते हैं ना, जो मैं कहता हूं मैं वो करता हूं। हाथ उठा के बताओ, जानते नहीं जानते हो? और काशीराम साहब कलम के जरिए इस बात को बताया करते थे कि आज व्यवस्था ये है, 85% दलित शोषित वंचित समाज है, 15% जो शोषक समाज है। हम लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, ये 15% हमारे ऊपर राज करता है, जो हाशिए पे सबसे नीचे है। जब व्यवस्था बदलेगी वो सबसे ऊंचे पायदान पे आ जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए मैंने ये कहा कि सबसे पहला आदिवासी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में हम और हमारे गठबंधन के साथी बनाने का काम करेंगे, जिससे कि इस इतने बड़े समुदाय के हितों की रक्षा हो। और क्योंकि ये मानवता को मानने वाले लोग हैं, प्रकृति को पूजने वाले लोग हैं, जब ये राज व्यवस्था की सर्वोच्च कुर्सी पे बैठेंगे तो प्रदेश के किसी व्यक्ति का हित नहीं होगा। जानते हैं ना, जो मैं कहता हूं मैं वो करता हूं। हाथ उठा के बताओ, जानते नहीं जानते हो? तो मैं ये भी पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जैसे वहां कानपुर में, शायद कानपुर में एक दुकान है मिठाई की, ठगों के लड्डू। उन्होंने लिखा है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ये भाजपा वाले भी ऐसे ही हैं, इन्होंने ऐसा कोई सगा नहीं बनाया जिसको ठगा ना हो। इनके यहां कई कई मुख्यमंत्री दावेदार हैं। मैं विश्वास कर कहता हूं कि ना इनका मुख्यमंत्री बनेगा, ना इनका उप मुख्यमंत्री बनेगा। ये जो अन्याय कर रहे हैं, जनता इनका इस बार वो हिसाब करेगी कि ये लोग याद रखेंगे और पुराने आने वाले समय में कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। सम्मानित साथियों, एक आंदोलन अधूरा चल रहा है, मैं अपना 100% दे रहा हूं। यहां बैठे कितने लोग के कच्चे मकान है? कोई हाथ उठा के बताएगा क्या? एक सारे कच्चे वाले नहीं हो सकते हैं, जिनके कच्चे हैं वही उठाओ, पक्के वाले मत उठा देना। बताओ, हजारों लोग तो यही है जिनके कच्चे मकान हैं। तो 75 साल में इन सरकारों ने हमें सर ढकने के लिए पक्के मकान भी नहीं दिए। सोचो कि इन्होंने आपको जानवर से ज्यादा क्या समझा। आप जानवर पालते हैं, उसके लिए भी पक्की व्यवस्था करते हैं कि उसको बरसात में दिक्कत ना हो, गर्मी में दिक्कत ना हो। लेकिन इन सरकारों को हम जानवर भी नजर नहीं आते कि हम यहां बरसात में हमारे घर छूते हैं और ये बड़े बड़े महलों में पड़ के चैन से सोते हैं। मैं बार बार बताता हूं, मेरे लोगों, इन अमीरों के कुत्ते भी बिस्कुट खाते हैं, वो एसी में सोते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं। इस प्रदेश में और देश में मेरे लोग रोजी रोटी के लिए सुबह निकलते हैं और अन्य प्रदेशों में निकलते हैं। मैंने कोरोना काल देखा कि मजदूर किस तरह से वहां से पलायन करके गया जब कोरोना काल आया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कब तक इनके भरोसे रहोगे? कब तक अपने अधिकारों को छीनते देखते रहोगे? आप नौजवान हो, और कहता हूं कि वायु समझते हो? हवा और युवा, क्या होता है वायु का उल्टा? वायु और युवा को कोई कैद नहीं कर सकता है। आप युवा हो, और युवा को अगर वो गुलामी में जीना चाहता है तो ये तो उसकी जवानी पे भी दाग है। मैंने खून से सींच के आप लोगों को तैयार किया। 16 महीने काल कोठरी में ये बात सोच के बिताए कि मैं अपने खून का कतरा कतरा और अपने ज्ञान का एक एक पल अपने भाइयों के बीच जाके उनको समझाने के लिए तैयार करूंगा। आपको क्या लगता है, बिना इनसे मजबूत संगठन बनाए आप इनको हरा दोगे? बिना इनसे मजबूत संगठन बनाए, अपनी बात को ज्यादा लोगों तक ना पहुंचाए बिना, क्या आप लोगों का विश्वास जीत लोगे? इनके पास टीवी है, इनके पास अखबार है,
इनके पास रेडियो है, इनके पास बड़े बड़े बैनर हैं, इनके पास बड़ी बड़ी और प्रचार सामग्री। आपके पास क्या है बताओ? इनके इतने बड़े बड़े साधनों का मुकाबला करने के लिए आपको ट्रेंड होना पड़ेगा, कैडर लेके और जमीन पे उतरना पड़ेगा, गांव गांव में जाके लोगों को तैयार करना पड़ेगा। वरना जिस तरह से भाई आकाश गुजर का फर्जी इनकाउंटर हुआ कि वो मेरा छोटा भाई अपनी मां के पैरों को छू के गया भारतीय सेना में वीर बनने, और इन निकम्मी सरकारों ने उसको ये समझ के कि इसकी कोई देखरेख करने वाला नहीं, उस गरीब नौजवान को, उस बहादुर भाई को बस से उतार के उसको गोली मारने का काम किया। ऐसे अन्याय का सामना हमको रोज करना पड़ेगा। मैं तो ये सोचता हूं कि आज नहीं तो कल आपके अंदर ये बल पैदा हो जाएगा कि आप मेरी तरह सर पे कफन बांध के निकल पड़ोगे। ये नीली पगड़ी नहीं है, ये कफन है, और इस कफन को बांध के मैं मध्य प्रदेश और देश के हर कोने में घूमता हूं, इस बात के साथ कि क्या तो हम लोग इस आंदोलन को कामयाब करेंगे या फिर इस आंदोलन में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन कभी इन तानाशाही सरकारों के सामने झुकेंगे नहीं। लेकिन सम्मानित साथियों, उनके पास पैसा है, उनके पास पावर है, उनके पास मीडिया है, मेरे पास आपके सिवा कुछ नहीं है। इन माओं की, बहनों की दुआएं, बुजुर्गों का आशीर्वाद, नौजवान भाइयों का प्यार, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन क्या मैंने मुकाबले में कभी हारने दिया तुम्हें? तो तुम भी तो मुझे हारने मत दो। मैं आपसे कह रहा था वो ये है कि एक आंदोलन हम लोग शुरू करने वाले हैं जिसमें मैं खुद उसका नेतृत्व करने के लिए 1 महीना मध्य प्रदेश में रहूंगा। लेकिन दुश्मन के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, हेलीकॉप्टर हैं, हवाई जहाज हैं। हम वो यात्रा साइकिल से करेंगे। आपसे अपील कर रहा हूं, क्योंकि मेरे हाथ पैर कान नाक आंख तो सब कुछ आप हैं, तो एक एक साइकिल की व्यवस्था करा के आप सूचना दे देना जो करा दे। हमें 500 साइकिल की व्यवस्था करनी है, और जिस दिन हमारी 500 साइकिल तैयार हो जाएगी उस दिन हम 1 महीने बाद इस यात्रा पे निकलेंगे और पूरे मध्य प्रदेश को साइकिल से जो है गली गली जाके लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। मुझे यहां से एमपी एमएलए का चुनाव नहीं लड़ना मेरे लोगों, इस बात को याद रखना। लेकिन क्योंकि मैं आपका खून हूं, आपका हिस्सा हूं, मैं आपको इस जुल्म जातीय अन्याय के साथ जीते नहीं देखना चाहता हूं। इसलिए धूल मिट्टी फांक के अपने शरीर को लगा के गांव गांव में जाके, शहर कस्बों में जाके हम समाज को तैयार करने का काम करेंगे, और लोगों से अपील करेंगे कि नोटों वालों को छोड़ दो और वोटों वालों को, गरीबों को वोट दो, और हमारे गरीब कार्यकर्ताओं को जिताने का काम करो। इस तैयारी के लिए हम लोग गांव गांव जाएंगे। उन महापुरुषों को नमन करता हूं जिनकी वजह से हम हैं, और स्पेशली जो आज के दिन जो सूर्य निकला मऊ इंदौर की धरती से, जिसने पूरे भारत को रोशनी देने का काम किया, उन परम पूजनीय विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करता हूं। और बस आपको याद दिलाता हूं मेरे भाइयों बहनों कि बहुत बड़ा कर्ज है उनका हमारे ऊपर, और उनके संविधान पे बहुत बड़ा खतरा है मेरे भाइयों बहनों। दुश्मन का बस चले तो आज ही उनके संविधान को खत्म कर दे और आपसे सार्वजनिक रूप से घूमने का अधिकार भी छीन ले। लेकिन जहां मिटाने वाले हैं वहां लड़ने वाले भी हैं, जहां जुल्म को बढ़ावा देने वाले हैं वहां जुल्म के खिलाफ लड़ने वाले भी हैं। मेरा ये मानना है कि ये नीले और पीले पटके वाले मिलके अगर ये तय कर लेंगे, अगर लोकेंद्र यहां हो, मैंने उससे भी कहा अपने छोटे भाई से, जिस दिन ये नीले पीले पटके वाले तय कर लेंगे उस दिन इन्हें इस प्रदेश में किसी की जरूरत नहीं रहेगी, उस दिन इस प्रदेश में इनका राज आ जाएगा।